नमस्कार, मेरा नाम शौनक रॉय है और आप सभी को इंश्योरेंस अड्डा में स्वागत है। इन द प्रीवियस वीडियो हम लोग ने देखा कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, प्लैन्ड एंड कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन। इस वाले वीडियो में हम लोग गौर करेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्लेम्स, हेल्थ क्लेम्स कितना प्रकार का होता है। बेसिकली हेल्थ क्लेम्स आर ऑफ टू टाइप्स, दो प्रकार का होता है। एक तो है आपका कैशलेस क्लेम्स और एक है आपका रीइम्बर्समेंट क्लेम। बेसिक डिफरेंस क्या है? पहला कैशलेस क्लेम में मैं ये बोलना चाहता हूँ यहाँ पे जो इंश्योरेंस कंपनी रहता है वो हॉस्पिटल के साथ एक नेटवर्क टाई अप पे रहता है। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली आपके पास अगर इंश्योरेंस का कार्ड हो तो आप कार्ड आप हॉस्पिटल के टीपीए डेस्क में अगर दिखाते हैं, इफ़ द हॉस्पिटल इज़ अंडर कैशलेस फैसिलिटी, आपका प्रोसीडियर वहाँ पे कैशलेस का प्रोसीडियर शुरू हो जाता है। पर ऑन द अदर साइड, इफ़ द हॉस्पिटल इज़ नॉट अंडर कैशलेस फैसिलिटी, अगर कैशलेस फैसिलिटी में नहीं रहता है तो आपको रीइम्बर्समेंट फाइल करना पड़ेगा। मतलब आपको पहले पॉकेट से अपना ट्रीटमेंट का खर्चा उठाना पड़ेगा। आफ्टर द डिस्चार्ज यू हैव टू सबमिट द पेपर्स, आपको सबमिट करना है इंश्योरेंस कंपनी को सारा पेपर्स, और इंश्योरेंस कंपनी वही अमाउंट आपको रीइम्बर्स करेगी। वही अमाउंट बोलते बोलते हैं वो आपका जो अमाउंट आपका क्लेम में बनेगा आपका एज पर पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशन, दैट विल बी पे बाय द इंश्योरेंस कंपनी। कैशलेस और आपका रीइम्बर्समेंट में दो फ़र्क है। एक है आपका नेटवर्क हॉस्पिटल में टाई अप होना चाहिए। नेटवर्क हॉस्पिटल में टाई अप है तो आपका कैशलेस हो गया, अगर टाई अप नहीं है तो आपका रीइम्बर्समेंट फाइल करना पड़ेगा। रीइम्बर्समेंट के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? रीइम्बर्समेंट के लिए पहले तो है ड्यूली फिल्ड क्लेम फॉर्म चाहिए। आप क्लेम फॉर्म में बहुत सारा कंपनी का पार्ट्स रहता है, पार्ट ए, पार्ट बी। फॉर पार्ट बी आप जब भी रीइम्बर्समेंट फाइल करते हैं, पार्ट बी मस्ट बी फिल्ड बाय द हॉस्पिटल एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज। आप पार्ट बी हॉस्पिटल को प्रोवाइड करेंगे, तो वो आपको सारा कुछ डिटेल्स वो फिलअप करके देती, वन पेजर फॉर्म है आपका, वो फिलअप करके आपको दे देगा। फॉर्म ए कंसिस्ट ऑफ आपका जो बेसिक डिटेल्स है, आपका पॉलिसी डिटेल्स, आपका हॉस्पिटलाइजेशन डिटेल्स और आपका कितना रीइम्बर्समेंट क्लेम बन रहा है उसका उसका सारा डिटेल्स रहता है। सेकेंड पॉइंट आ गया, आप रीइम्बर्समेंट क्लेम में क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है आपका। एक तो हो गया क्लेम फॉर्म, उसके बाद फाइनल बिल विथ ब्रेकअप, ब्रेकअप होना चाहिए आपका हॉस्पिटल के बिल पे। आपका डॉक्टर का फीस, आपका रूम रेंट चार्जेस, आपका फार्मेसी बिल्स, आपका इन्वेस्टिगेशन डिटेल्स, आपका कंज्यूमेबल्स, सारा कुछ होना चाहिए आपका क्लेम फाइनल बिल पे जो हॉस्पिटल दे रहा है एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज। उसके अगेंस्ट में जो आप मनी पे कर रहे हैं हॉस्पिटल को फाइन एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज, तो उसके अगेंस्ट में मनी रिसीट भी होना चाहिए। उसके बाद आ गया आपका डिस्चार्ज समरी, जहाँ पे प्रॉपर आपका ट्रीटमेंट क्या हो रहा है, आप कब एडमिशन हुए थे, एडमिशन टाइम, एडमिशन डेट, टाइम अलॉन्ग विद द डिस्चार्ज टाइम एंड डेट शुड बी मेंशन्ड इन द डिस्चार्ज समरी। मीन्स आपका जो पेशेंट का सारा डिटेल्स, सारा ट्रीटमेंट का डिटेल्स है वहाँ पे आपको मिल जाएगा डिस्चार्ज समरी में। इसके बाद आगे अगर कोई हॉस्पिटल का अगर कोई इन्वेस्टिगेशन किया होगा वो हॉस्पिटलाइजेशन पेपर्स, उसके बाद डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन दैट इज़ मैंडेटरी। और इसके अलावा अगर कोई आप फार्मेसी का बिल्स अगर ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन अगर आप ख़रीदते हैं तो वो बिल्स वो आप जो भी है वो आपको सबमिट करना है। थर्ड पॉइंट आप इसके बाद आ गया आपका क्या बोलता हूँ, केवाईसी के लिए आपको आपका पैन आधार देना पड़ेगा अलॉन्ग विथ ए कैंसिल चेक और बैंक का कोई पासबुक। कैंसिल चेक विथ नेम प्रिंटेड, नेम प्रिंटेड होना चाहिए जहाँ पे आपका स्पेसिफिकली नाम लिखा है। अगर बाई चांस नहीं है तो आप फ्रंट पेज, पासबुक का फ्रंट पेज भी दे सकते हैं। तो ये सारा डॉक्यूमेंट मैंडेटरी है आपका जब हॉस्पिटलाइजेशन रीइम्बर्समेंट क्लेम कर रहे हैं तो। हाँ, अगर आप कैशलेस क्लेम कर रहे हैं तो आपको स्पेसिफिक अगर पहले देख लेना है कि वो हॉस्पिटल में जहाँ पे पेशेंट को ले जा रहे हैं या फिर आप भर्ती होने जा रहे हैं वहाँ पे वो हॉस्पिटल कैशलेस टाई अप में है कि नहीं। अगर कैशलेस टाई अप में है, अगर आप हॉस्पिटल विजिट कर रहे हैं, अगर ये प्लान्ड हॉस्पिटलाइजेशन है या फिर इमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन है जो
जो भी है, तो पहले आपको कार्ड ले जाना पड़ेगा, पेशेंट का KYC ले जाना पड़ेगा, एडवाइस फॉर एडमिशन इज़ नेसेसरी, या फिर अगर प्लान्ड होगा तो आप वहाँ पे डॉक्टर या TPA डेस्क में, हॉस्पिटल का जो भी TPA डेस्क है, TPA डेस्क बता देगा आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है। आपका डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन हो सकता है, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स हो सकता है, अगर कोई मेडिकल पेपर्स आप एडमिशन के समय में आपके पास है तो वो जमा देना पड़ेगा। So these are the documents that are necessary regarding any cashless and reimbursement claims. थैंक यू सो मच। तो हम अगले वीडियो में बहुत ही जल्द आएंगे। थैंक यू सो मच।